अजीवमजीवं दव्यं जीर्णवरवसहेण चेरणे दिट्टम् देबिन्दबिन्दवन्दम् वन्दे तं सपदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 53 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से अपना विषय चल रहा है उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप। कैसे हैं उपाध्याय परमेष्टि? जो संघ में पठन और पाठन का कार्यभार संभालते हैं, है ना? ऐसा तो पठन पाठन में क्या करते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है कि उपाध्याय परमेष्टि 6 द्रव्य 7 तत्व 5 अस्तिकाय है और 9 पदार्थ, इनमें एक जीव को ही उपादेय कहते। ठीक है, अन्य सब है ऐसा ये अपना विषय चल रहा है। तब देखो क्या कह रहे हैं। पंच महाव्रतों को पालते हैं, अपना विषय चल रहा है। यहाँ पे गुरुदेव जी ने क्या कहा? निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय को साधते हैं। निश्चय व्यवहार रत्नत्रय, उसको दूसरा नाम क्या दिया? अभ्यंतर और बाह्य, है ना? ऐसे वेद वेद रत्नत्रय को बाह्य और अभ्यंतर रूप रत्नत्रय को साधते हैं, है ना? वेद वेद तो भी कहा है, हाँ, वही होता है। उसको वेद रत्नत्रय बोलो, निश्चय व्यवहार रत्नत्रय बोलो, सब एक अर्थवाची। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि अंतरंग में अपने को आप रूप जानते हैं, अपना विश्वास करते हैं और अपने में रमणता करते हैं अंतरंग में। और बहिरंग में, बाहर में 9 तत्वों का ज्ञान है, श्रद्धान है और पंच महाव्रत के परिणाम। तो इसको ज्ञान से, श्रद्धान से और चारित्र से ये बात उन्होंने कर दी। ठीक है, फिर उपदेश देने का यदि विकल्प आए तो जी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल 6 द्रव्यों में एक निज शुद्धात्मा ही अंगीकार करने लायक है, ऐसा उपदेश देते। बाकी और कोई फालतू उपदेश नहीं। क्या बोला? 6 द्रव्यों के स्वरूप को बताएंगे और 6 द्रव्यों को के स्वरूप को बताते हुए क्या बताएंगे कि एक शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा। ठीक है, अंतर्मुख दृष्टि करना ही आदरणीय है। अब फिर इंपॉर्टेंट बात कि 6 द्रव्य 7 तत्व को बताना तो मजबूरी है। क्या कहा? 6 द्रव्य 7 तत्व बताना तो मजबूरी है और एक शुद्धात्मा जानना जरूरी। 6 द्रव्य 7 तत्व क्यों बताए जा रहे हैं? एक शुद्धात्म स्वरूप बताने के लिए। ख्याल में आ रही है बात? अगर अजीव नहीं बताएंगे, सुनना इसकी प्रोसेस को, यदि अजीव नहीं बताएंगे तो ये जीव अनादि से अपने को शरीर रूप मान रहा है ना, तो ये भ्रम नहीं मिटेगा। वो समझता है मैं ही शरीर हूं। तो यहाँ बताएंगे कि नहीं, देखो ये अजीब तत्व है, ये पुद्गल है, तो पुद्गल का ज्ञान होएगा, है ना? इसी प्रकार जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो तो ये समझता है मैं ही भाव हूं, मैं ही भावों का करता हूं। तो आशव बंद बताएंगे, अरे नहीं तुम जीव तत्व हो, ये तो आशव तत्व कहे हैं भगवान ने। ख्याल में आ रही बात? कितनी मजबूरी है दूसरे तत्वों को बताना, दूसरे द्रव्यों को बताना। ये सुख के लिए पर द्रव्यों को चाहता है, तो कह रहे नहीं भाई, पर द्रव्य तो सुख स्वरूप नहीं है,
संवर निर्जरा प्रकट करने योग्य उपाधि, तो संवर निर्जरा बताएंगे ये सुखमयी पर्याय है, और इस दुनिया में कुछ सुखमयी नहीं है। ख्याल में आ रही बात? तो ये पर लक्ष्य छोड़ेगा, अरे सुख के लिए तो संवर निर्जरा प्रकट करनी है, पर द्रव्यों से सुख नहीं होता, इसलिए ये डिटेल आता है। ख्याल में आई बात? पर्पस क्या है? एक शुद्धात्मा बताना पर्पस है, छह द्रव्य सात तत्व बताना पर्पस नहीं है, वो तो व्यवहार है। ख्याल में आ रही है बात? क्या बताना पर्पस है? पूरी जिनागम का सार क्या है? मैं शुद्धात्मा हूं ये जानना, हाँ जी। बाकी तुम कुछ नहीं जानो बहुत चलेगा दौड़ेगा, और सब कुछ जानो शुद्धात्मा हूं नहीं जानो तो कुछ भी नहीं जाना। आचार्य भगवान कह रहे हैं छह द्रव्य सात तत्व के जाननहारे को न ज्ञान होता न सुख होता, हाँ जी। मैं आत्मा हूं ऐसे जाननहारे को ज्ञान भी होता है सुख भी होता है। ख्याल में आ रही है बात? बात समझ जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी सुनो क्या कह रहे हैं, अंतर्मुख दृष्टि करना ही आदरणीय है, शुद्ध चैतन्य के अलावा अन्य सबके प्रति राग परिणाम छोड़ने लायक है। चाहे संवर निजरा मोक्ष का राग हो वह भी छोड़ने लायक है। एक ध्रुव नित्यानंद स्वभाव ही आदरणीय है। इस प्रकार उपाध्याय परमेष्ठी निज की मुख्यता से उपदेश देते हैं। सुनो, इधर आओ इधर आओ, इसको थोड़ा इधर खींचता हूं। बस ठीक है। हाँ क्या जी। बोल रहे हैं? इस प्रकार उपाध्याय परमेष्ठी निश्चय की मुख्यता से उपदेश देते। ग्रंथों में कदाचित ऐसा लिखा हो कि शुभ राग व्यवहार से आदरणीय है, सुनना सेंटेंस बहुत गंभीर है। क्या कह रहे हैं? ग्रंथों में आपको ऐसा लिखा हुआ मिला हो क्या शुभ राग व्यवहार से आदरणीय है, तो वे कहते हैं कि इसका अर्थ यह हुआ कि निश्चय से वो आदरणीय नहीं। नहीं। हाँ जी। ख्याल में आई बात? ये व्यवहार का पक्षपाती बात समझ नहीं पाता। हाँ जी। क्या बोलेंगे? देखो लिखा है ना व्यवहार से आदरणीय, व्यवहार से आदरणीय लिखा है ना, लिखा है ना व्यवहार से आदरणीय। हाँ जी। अरे इसका अर्थ यही है कि निश्चय से आदरणीय नहीं है। ख्याल में आई बात? परंतु एक निज ज्ञायक स्वभाव ही आदरणीय है। पांच अस्थि काय में एक जीवास्थि काय आदरणीय है। सात तत्वों में एक निज शुद्धात्म तत्व ही उपादेय है। संवर निर्जरा और मोक्ष भी आदरणीय नहीं। बोलो, वो भी आदरणीय नहीं। ये गुरुदेव श्री हैं जिनसे ये अध्यात्म की लहर आई। और मूल में 2000 वर्ष पूर्व ग्रंथों में आचार्य भगवान ने लिखा है जीवादि भय तर्चम हेयम, पर उसका भाव नहीं पकड़ पाते थे। इसका क्या अर्थ है? नव तत्वम गतत्वेपि एकत्वम न मुंचति, समय सार जी, वो नियम सार जी, वो पहले से ही लिखी थी ये वाली बातें ग्रंथ में, कोई नई नहीं आई हैं। ये उनका भाव बताया गुरुदेव श्री ने। बोलो, राग छोड़ना है, राग छोड़ना है ना, राग है, राग छोड़ना कैसे छोड़ोगे? संवर निर्जरा प्रकट करनी है, संवर निर्जरा प्रकट करनी है, कैसे प्रकट होएगी? अपने को जानो नहीं, स्वभाव को जानो ना नहीं। प्रकट करने उसके राग से प्रकट होएगी, हम्म। और न आशव को छोड़ने से छूटेगा। हम्म। समझ आई बात? एक हाँ जी। काम करना है, क्या काम करना है? शुद्ध आत्मा हूं ये जाना, राग मिट गया, छोड़ना नहीं पड़ा, और संवर निद्रा उत्पन्न हो गई, प्रकट करनी नहीं पड़ी। एक ही काम है।
ऐसा बोलो अंधेरा दूर करना है, अंधेरा दूर करना है, तो कैसे होएगा अंधेरा दूर? नहीं नहीं नहीं, प्रकाश करना है, प्रकाश करना है, प्रकाश करना है। कैसे प्रकाश होएगा? स्विच ऑन करेंगे, अंधेरा दूर हो जाएगा और प्रकाश आ जाएगा। काम तो दो नहीं है, काम तो एक ही है। अब ये ध्रुव हूं, ये निर्णय तो करे नहीं और राग दूर करना है। मैं शरीर हूँ, असमान जाति द्रव्य पर्याय हूँ, ये मान्यता बनी रहे और राग दूर करना है। बोलो कैसे दूर हो? आ रही है बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये गुरुदेव की देन है। ठीक है। ऐसा सत्य उपदेश उपाध्याय परमेष्टि निरंतर देते हैं। कैसा? कि संवर निरा मोक्ष भी आदरणीय नहीं। यदि तुझे पर्याय की महिमा आती है तो पर्याय की महिमा में द्रव्य की महिमा छूट जाती है। पर्याय का ज्ञान तो होता है लेकिन पर्याय की महिमा नहीं होती। ख्याल में आ रही है बात? केवल ज्ञान और वीतरागता की भी महिमा इसलिए है कि उन पर्यायों में ध्रुव बसा हुआ है, तभी वो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान, यदि केवल ज्ञान हूं ऐसा जाने तो केवल ज्ञान रह नहीं पाएगा। ख्याल में आई बात? वो केवल ज्ञान की पर्याय भी अपने को ध्रुव जानती है, इसलिए केवल ज्ञान बना रहता है। वो चारित्र की परिणति ध्रुव में संतुष्ट होती है, इसलिए अनंत सुख चलता रहता है। ख्याल में आ रही है? सारी पर्याय ध्रुव 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 को आश्रय को समर्पित है। सारी पर्याय किसको समर्पित है? सारी पर्याय एक ध्रुव को समर्पित है सारी पर्याय। आ रही है बात ख्याल में? ऐसा। तो क्या कह रहे हैं? ऐसा सत्य उपदेश उपाध्याय परमेष्टि निरंतर देते हैं क्योंकि पर्याय के आश्रय से शुद्धि की उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती। क्लियर एकदम। पर्याय के आश्रय से शुद्धि नहीं होती, न शुद्धि की वृद्धि होती है। एक ध्रुव के आश्रय से ही शुद्धि उत्पन्न होती है और ध्रुव के आश्रय से ही शुद्धि की वृद्धि होती। ख्याल में आई बात? ऐसा। अपितु शुद्धात्मा के आश्रय से ही निर्मलता प्रकट होती है। शुद्धात्मा हूं ऐसे आश्रय से निर्मलता प्रकट होती है। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष इन न पदार्थों में शुद्ध जीव ही अंतर्मुख होने लायक है और बहिर्मुख दृष्टि छोड़ने लायक है। अब देखो उपदेश ऐसी चलेगा। बहिर्मुख दृष्टि छोड़ने लायक है, कल बहुत चर्चा की थी। बहिर्मुख दृष्टि मतलब, बहिर्मुख दृष्टि मतलब कि जो सिर्फ पर्याय को स्वीकार करे और ध्रुव हूं ये स्वीकार नहीं करे, वो बहिर्मुख दृष्टि। क्या कहा? जो ज्ञान अकेली पर्याय को स्वीकार करे, ध्रुव हूं ये स्वीकार नहीं करे, वो बहिर्मुख दृष्टि। कैसे कैसे? असमान जाति द्रव्य पर्याय को स्वीकार करे, मैं आत्मा हूं ये स्वीकार नहीं करे। राग आदि भाव है। राग को जान लेना बहिर्मुख दृष्टि नहीं। शरीर को जान लेना बहिर्मुख दृष्टि नहीं। पत्नी बच्चे दुकान मकान को जान लेना बहिर्मुख दृष्टि नहीं। ये मैं हूं, मेरे हैं, करता हूं, भोगता हूं, लाभ है, हानि है, ये बहिर्मुख दृष्टि। ख्याल में आ रही है बात? अंतर्मुख दृष्टि मतलब मैं परिपूर्ण आत्मा हूं, ये अंतर्मुख दृष्टि। मैं परिपूर्ण आत्मा हूं, ये अंतर्मुख दृष्टि। आ रही बात ख्याल में? हाँ जी।
दिन अपन ऐसा बोलते हैं ना, बोलो, ये जीव दिन भर जो भी क्रियाएं करता है वो काय के लिए करता है? सुखी होने के सुख लिए। सुख के लिए। सुखी हर होने के लिए। हर जीव। परंतु उनसे सुख तो होता नहीं, हम्म, है ना। ठंड लगी तो ब्लोअर चलाया, काय के लिए? सुखी होने के लिए। पर सुख तो हुआ नहीं। भूख लगी, है ना, और भोजन हुआ, काय के लिए? सुखी होने के लिए। पर सुख तो हुआ नहीं। ख्याल में आई बात? सोते सोते नींद में भी करवट बदले, काय के लिए? सुखी होने के लिए। पर सुखी तो हुआ नहीं। सुबह उठ के ब्रश की क्रिया हुई, काय के लिए? सुखी होने के लिए। पर सुखी तो हुआ नहीं। समझ में आ रही है बात? अब सुनो, इसकी एनालिसिस करो कि जीव ने करवट बदली कि नहीं बदली? जीव ने ब्रश किया कि नहीं किया? जीव ने कुछ समझ नहीं में किया। आ रही है बात? शरीर के है। ये चक्कर है बहुत उपदेश शैली में। ख्याल में आई? अभी सारी बातें बोली, हाँ हाँ सही बात। जीव जो कुछ भी करता है काय के लिए? सुखी होने के लिए। तो जीव क्या करता है? जानने के अलावा क्या करता है, बोलो। अच्छा, अब उसको ये पता नहीं है, जैसे इधर इधर मुंह करके सोते सोते थकान हुई, तो अब सुखी होने के लिए क्या करो? इधर कर लो। तो उस ज्ञान को ऐसा पता है कि मैं ऐसे लेटा हूं, जबकि ज्ञान लेटा पेटा कुछ नहीं है, जान रहा है बस। अब सुखी होने के लिए क्या करे? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। सुखी होने के लिए ये करना था, तो ये तो हुआ नहीं। क्या किया? अब सीधी करवट लेट जाओ। तो पलटा कौन? शरीर। और आत्मा पलटी कि नहीं पलटी? कि आत्मा ने तो जाना है बस। आत्मा नहीं पलटी। ख्याल में आ रही है बात? तो इसने, ज्ञान ने जानते हुए क्या जान लिया कि अब मैं पलट गया, अब सही। तो तू तो पलटा नहीं। समझ में आ रही है बात? तो सुखी होने के सारे उपाय क्या? देह दृष्टि से। इसका नाम है बहिर्मुख दृष्टि। किसका अर्थ चल रहा है? भूख लगी, भूख, है ना। क्षुधा देह का धर्म अहो। क्षुधा तृषा देह का धर्म है। और ज्ञान में जानने में आया। तो क्या जाना ज्ञान ने? मुझे भूख लगी। ऐसा जानते से दुख उत्पन्न हुआ। तो अब सुखी होने का उपाय क्या था? अपने को आत्मा जानना था। सो तो जाना नहीं, तो क्या जाना? अब वो प्रोसेस होनी है कर्माधीन। उतने परमाणु शरीर में लगने हैं, तो उन उन परमाणुओं का संयोग बन गया। तो अब ये क्या जान रहा है कि मैंने खा लिया, अब अच्छा। इसका नाम है बहिर्मोह दृष्टि, बहिर्मुख दृष्टि। समझ में आ रही है नहीं आ रही बहिर्मुख दृष्टि? इनके भाव चाहिए बहुत सरलता से। क्या होता है बहिर्मुख दृष्टि? कौन बोल सकता है, बोलो। अब कुछ भी बोलेंगे टेक्निकली एकदम, समझ में ना खुद को आएगी ना दूसरे को आएगी। मैंने क्या? आत्मा को मैंने आत्मा को तो जाना नहीं, लेकिन पर में मुझे सुख दुख की हाँ भान हो रहा है, हाँ जैसे कि हाँ, आपने शरीर का उदाहरण बस। दिया, करवट बदलने का हाँ, दिया। सीधे मैं सीधा बताऊं। अपने को ध्रुव हूं ऐसा जान लेना अंतर्मुख दृष्टि है। सुनना, अभी भूख, अभी भी क्या गलती होएगी? अभी भी भूख का परिणाम आया तो ये क्या समझेगा कि भोजन नहीं करो तो अंतर्मुख दृष्टि। अरे भोजन हो नहीं हो, मैं त्रिकाली हूं, इसका नाम अंतर्मुख दृष्टि है। और मेरे सुख का हेतु मैं ही हूं, इसका नाम अंतर्मुख दृष्टि है। क्या बोला? अंतर्मुख दृष्टि मतलब मैं भोजन कर ही नहीं सकता, और मैं स्वयं में ही परिपूर्ण हूँ। मुझे स्वभाव के आश्रय से ही सुख, लगातार सुखी होने की यही विधि है। इसका नाम है अंतर्मुखी दृष्टि। हटाना मिलाने का नाम अंतर्मुखी दृष्टि नहीं। क्या बोला?
सही बात है। अब भोजन करने की क्या जरूरत है, मैं तो अनाहारी हूँ। ये भी बहिर्मुख दृष्टि। क्या बोला? तो हटाने मिलाने में उपयोग लग जाए। अपने को सीधा सीधा बोलो, ध्रुव स्वीकार न करके कुछ भी स्वीकार करो। क्या मुझे सम्यक दर्शन करना है? ये भी बहिर्मुख दृष्टि। समझ में आई बात? मुझे राग मिटाना है, मुझे कर्मों का नाश करना है। बाहर पत्नी बच्चे दुकान मकान देव शास्त्र गुरु की बात करो, वो तो दूर। यहाँ भी पर्याय रूप अपने को जाने, उसका कर्ता भोक्ता जाने, ये सब बहिर्मुख दृष्टि। टोटल टोटल। दो बातें तीन बातें महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? मैं ध्रुव हूं, ध्रुव बोलो, जीव बोलो, अनाहारी बोलो, ज्ञान स्वरूप बोलो, जो बोलना है वो बोलो। और कैसा हूं? सदा एक रूप। और कैसा हूं? अनंत गुण संपन्न, अनंत अनंत प्रभुता संपन्न। मुझे पर की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। ये है अंतर्मुख दृष्टि। मुझे सुखी होने के लिए किसी पर की आवश्यकता नहीं। ये इसका नाम है अंतर्मुख दृष्टि। खाली डिब्बा नहीं हूं मैं। मैं एक वस्तु हूं। और कैसी वस्तु हूं? परिपूर्ण वस्तु। खाली बोतल नहीं हूं मैं। आ रही है बात ख्याल में? इसका नाम है अंतर्मुख दृष्टि। कोशिश की है भाव देने की, जिसको जो ख्याल में आए। ठीक है? ऐसा। बोलिए मीनल बहन जी, आपको क्या बोलना था? वही वही मैं अमूर्तिक कल हम्म बताया था, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ। जीव का स्वभाव हम्म जानना है तो हम्म जब जीव का स्वभाव जानना है तो जीव करने का कोई सवाल आता ही नहीं है। लेकिन हाँ, जीव अपने स्वरूप को भूल गया है। भूलने से जो भोजन आदि के जो भाव होते हैं, भूख लगती है तो आकुलता होती है, तो फिर भाव जो होते हैं वो अपने को भूलने से हो रहे हैं। और वो भावों का कर्ता भी मैं नहीं, मैं निराहारी स्वरूप हूँ। कल हम्म मुझे ये बताया तो बड़ा अच्छा लगा कि भोजन के समय एक भाव जोड़ा, भले ही वो अभी बोलने में आ रहा है लेकिन हम्म आ रहा है कि मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ। और वो तो खा ही नहीं सकता, अनादि से खाया नहीं। ऐसा अपनी पहचान, अपना ध्यान आ रहा है। बढ़िया। ठीक है। चाहे वो भगवान के प्रति राग ही क्यों न हो, भगवान के प्रति का राग क्यों न हो, वो भी बहिर्मुख दृष्टि है। बोलो इससे ज्यादा बात क्या हुई? भाई तेरा तत्व और पदार्थ ही परम आदरणीय है। अपनी महिमा किए बिना इस जगत को अनादि से बाहर की महिमा है। बाहर की चमक धमक, गाड़ी बंगला दुकान मकान, सेलिब्रिटी, ये वो क्रिकेटर, वो इतना बड़ा कलाकार, वो इतना बड़ा गायकार, वहां से हटे तो इधर आ गए। कितना सुंदर मंदिर, कितनी अच्छी प्रतिमा, कितने अच्छे भगवान, कितने अच्छे गुरु, कितनी अच्छी जिनवाणी, और सुनो कितनी अच्छी चर्चा, कितना अच्छा प्रवचन, इधर आ गए। लेकिन मैं कौन हूं? अपनी महिमा नहीं। अभी भी प्रवचन की महिमा, अभी चर्चा की महिमा। अब वो चर्चा में कह रहे हैं तू अपनी महिमा कर, और ये कह रहा है चर्चा अच्छी है। कैसी मोह दृष्टि है, विचार करो। हम्म, कैसा मोह है। चर्चा पूरी 1 घंटा क्या चली कि तू परमात्मा है, परिपूर्ण है, तू कितना सुंदर है। हम्म, और ये सुनने वाला क्या कह रहा है? चर्चा कितनी सुंदर। ख्याल में आ रही है बात? यही हो रहा है।
और चर्चा क्या कह रही है कि तू सुंदर है, और ये कह रहा है चर्चा सुंदर है। बोलो मोह का क्या हुए, कैसे टूटे ये मोह। उपदेश देने वाला भी वो मोह में ही नाच रहा है, उपदेश देने वाला भी। क्या कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, और पढ़ाए क्या कि प्रत्येक जीव त्रिकाली ध्रुव है, और ये बोलता है मैंने कितना अच्छा पढ़ाया। समझ में आ रही है मोह, मोह कैसा है खतरनाक। बोलो। एक है ना वो संजय जेवर जी भेजते हैं कुछ कुछ कोटेशन, तो उनका ऐसा मैसेज आया क्या, जैसे हलवाई मिठाई बनाता है, मिठाई का व्यापार करता है और खुद मिठाई नहीं खाता, ऐसे ही ये जिनवाणी के उपदेशक, ये जिनवाणी का व्यापार करते हैं और खुद अंगीकार नहीं करते। सोचो, मैं किसी को समझाता हूँ, समझा सकता हूँ भाई, तो मोह में ना चले। सुबह आ रही है, मेरे इतने चेला चेली, मेरे इतने सब्सक्राइबर, है ना, मेरे इतने फॉलोअर, तुम कहाँ मोह में नाच रहे भैया, कहाँ मोह में नाच रहे। बहिर्मोह दृष्टि। ख्याल में आ रही है बात। देखो अभी गुरुदेव श्री बताएंगे। पहले उपाध्याय परमेष्ठी शिष्यों को शास्त्र सुनने के लिए कहते हैं, सुनो ध्यान से सुनना, ये पीछे कहते हैं कि सुनने का राग भी छोड़ने लायक है। देखो स्यादवाद शैली, आ रही बात ख्याल में। रोड पे खड़े वाले को नहीं कहेंगे, ये समझना बात को। पहले क्या बोलेंगे, पहले क्या बोलेंगे कि भैया स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करने लगा, स्वरूप समझने लगा, फिर क्या बोलेंगे, ये राग भी छोड़ने लायक है। मैं तो बहुत स्वाध्याय सुनता हूँ। नहीं नहीं प्रभु, स्वाध्याय नहीं सुनो, स्वाध्याय में जो कहा जा रहा है उसका निर्णय करो, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछे तो उससे कहते हैं कि जब तक उपाध्याय परमेश जी को राग बरतता है तब तक विकल्प उठते हैं, परंतु ये राग आदि छोड़ने लायक ही हैं, शुद्धात्मा ही अंगीकार करने लायक है। इस प्रकार जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही वे प्ररूपित करते हैं। पहले क्या बोलेंगे, भैया मंदिर सुखी होना है, सुनना, सुखी होना है कि हाँ होना है, तो सीधा सीधा तू अपने को शुद्धात्मा जान, सुखी हो जाएगा। तो अब शुद्धात्मा कैसे जाने, तो कहाँ से बात करेंगे, बिल्कुल लो लेवल से। अरे मंदिर आया करो, एलकेजी यूकेजी में भेजते ना बच्चे को, क्या डॉक्टर बनना है कि हाँ बनना है, तो क्या करो, भैया बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। तो एलकेजी यूकेजी में जाता है बच्चा, तो ऐसी भाषा है क्या, मंदिर जाया करो सुखी हो जाओगे। मंदिर जाने से तो सुखी होते नहीं है, कोई नहीं हुआ आज तक। मंदिर जाते रहते हैं, आंख उल्टा बोई की बोई बनी रहती है, टेंशन बोई की बोई बनी रहती है, अपने को स्त्री पुरुष जानते रहते हैं, घर वाला जानते रहते हैं, पत्नी बच्चे वाला जानते रहते हैं, कर्ता समझते रहते हैं, तो दुख वहीं के वहीं खड़ा रहता है। समझ में आ रही है बात। अब वो मंदिर आने लगा तो फिर उससे क्या बोलेंगे, क्या तुम मंदिर आते थोड़ा पूजा पाठ करा करो, एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। और ये पूजा पाठ करने लगा तो फिर बहुमान आने लगा, मैं तो पूजा करता हूँ, मैं तो पाठ करता हूँ। अरे भैया थोड़ी स्वाध्याय सुना करो, स्वाध्याय में बैठने लग गया। अरे मैं तो 3 3 बार स्वाध्याय सुनता हूँ, 4 बार प्रवचन सुनता हूँ, गुरुदेव की सीढ़ी सुनता हूँ। अरे प्रवचन नहीं सुनो, निर्णय करो। क्या
प्रवचन नहीं सुनने थे, क्या करना था? वे जो बता रहे हैं तुम जीव हो तो जीव हूं ये निर्णय करो। बाकी सब है शुद्धात्मा उपाधि है। तो पहली बात, पहले दिन की बात इसके लिए थी। अब जिस जीव ने निर्णय किया वो निर्भर हो गए। तो सुखी कैसे होते हैं? शुद्धात्मा हूं ये जानने। तो ये शुद्धात्मा हूं ये कहाँ पे बताएंगे? सड़क पे, रोड पे, मंदिर बोलेंगे मंदिर आया कर। मंदिर आने से सुखी होते कि नहीं होते? तो पहली बात तो यही बोलनी पड़ेगी, भाई मंदिर आया करो। समझ में आई बात? वहीं तो सीखेगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ। तो पूरी बात शुद्धात्मा तक पहुंचने के लिए है। वो जो शुद्धात्मा हुए जाने नहीं, षट कर्माणि दिने दिने। तो जो कर्म है सो बंध है, कर्म है सो धर्म नहीं है। क्या बोला? जहां तक कर्म है वहां तक धर्म नहीं। और जहां से अकर्तृत्व प्रकट हुआ वहां से धर्म। अब अकर्तृत्व का मतलब है कि जीव तत्व। अकर्ता मतलब जीव तत्व। अकर्ता मतलब दर्पण की भांति। जैसे दर्पण अकर्ता होता है ना, झलकाता तो है परंतु करता नहीं है। दर्पण में रोटी बनती हुई झलक रही है परंतु दर्पण बनाता नहीं है। समझ में आ रही बात? दर्पण में चढ़ती हुई द्रव्य झलक रही है परंतु दर्पण द्रव्य को चढ़ाता नहीं है, झलकता है पूरा। ऐसे ही इस ज्ञान में जाते हुए मंदिर झलकता है, मंदिर जाता नहीं है। बुलता हुआ णमोकार मंत्र ज्ञान में विषय बनता है पर बोलता नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये है अंतर्मुख दृष्टि। बुलता हुआ णमोकार मंत्र, चढ़ती हुई द्रव्य, पढ़ाने का भाव, ये सब ज्ञान में झलकता है। न पढ़ाने का भाव करता न पढ़ाता। ख्याल में आई बात? ऐसा। परंतु ये राग आदि छोड़ने लायक ही है, शुद्धात्मा ही अंगीकार करने लायक है। इस प्रकार जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही वे प्ररूपित करते हैं। वो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध प्ररूपित करें तो वे मुनिराज नहीं। सुबह चर्चा आ रही है, चेला चेली की बातें कर रहे हैं, तंत्र मंत्र की बात कर रहे हैं, पीछे रखो सिर पे जादू मंत्र हो जाएगा। वे मुनिराज नहीं। ख्याल में आई बात? अपन से तो अच्छे, तुपन से तो अच्छे का मैटर नहीं है। पंचम काल है, खड़वा काल है, इससे कोई लेना देना नहीं। पंचम काल में नमक कैसा होता है? खट्टा। अरे वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही रहता है, काल से प्रभावित थोड़ी होता है वस्तु स्वरूप। समझ आई बात? ऐसा। इस प्रकार जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही वे प्ररूपित करते हैं। उपाध्याय परमेष्टि जानने लायक विषयों को तथा दर्श धर्मों का उपदेश देने में निरंतर तत्पर हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे राग या पर में तत्पर हैं, परंतु इस प्रकार का उपदेश शुभ भूमिका में वर्तता है, उसका ज्ञान कराया है। उपाध्याय परमेष्टि ऐसे नहीं है जो दुनिया में दूसरे में ही लगे रहते हैं। आओ तुम्हें पढ़ाए, तुम्हें पढ़ाए, तुम्हें पढ़ाए। आई? उनको उस भूमिका में ऐसा शुभ राग आता है तो उसका ज्ञान करा दिया है बस। और फिर क्षण क्षण अंतर्मुख होते हैं, क्षण क्षण। ऐसा। कुछ अज्ञानी जन मानते हैं कि दूसरों को उपदेश देने में हमें लाभ होगा, पर भाई ये तो शुभ राग है, उससे 100 और पर किसी का भी लाभ होता। लो, ये समझो
ये कर्माधीन जो स्थिति बनी है ना, ये बस होते हुए हो रही है, बस ये समझ लो। जैसे ये अपना ये सिस्टम बना हुआ है ना, ये कर्म के उदय का कार्य हो रहा है, बस ये समझो। ये पुद्गल का परिणमन जितना भी ये मोबाइल वोबाइल सबके सामने लगे हैं ना, ये टोटल पुद्गल का परिणमन, इसमें जीव का कुछ भी नहीं है। जिनवाणी के पेज खुल रहे हैं, ये पुद्गल का परिणमन। ये हाथ चल रहे हैं, शब्द आ रहे हैं, भाषा वगैरह परिणमित हो रही है, पूरा पुद्गल का परिणमन। और ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है, ये पूर्वबद्ध कर्म के उदय में, और नया बंद होना है उसके फल में, नया बंद भी होना है। ख्याल में आ रही है बात? तो ये होके ही रहता है, ये कोई करता नहीं है ये कोई कार्य, इसलिए ये होने पड़ते हैं सारे के सारे काम। ख्याल में आई? अब इसी बीच में कोई अपने को ध्रुव स्वीकार करे तो मोक्ष मार्गी, और इसका करता जाने तो संसार मार्गी। काम तो होने योग्य होंगे, होके ही रहेंगे। मैं अपने को करता जानू तो क्लास नहीं लगाऊं, ये नहीं होता। वो तो कर्माधीन कार्य है, वो होके ही रहेगा। क्या बोला? इसकी इसी बीच में मैं कौन हूं ये निर्णय करना है बस। किसी को कम करूं, ज्यादा करूं, हटाऊं के मिलाऊं। क्या बोल रहे हैं कि ये जो शुभ राग उत्पन्न होता है, समझाने का भाव उत्पन्न होता है, इससे न स्व का भला होता और न पर का भला होता। तो फिर काय को क्लास लगा रहे कि हम नहीं लगा रहे, होने योग्य लगती है, इसको हटा मिला नहीं सकता कोई। स्व का भला क्यों नहीं होता? ये शुभ राग है, सो बंद होगा। भला शुभ राग से बंद का लाभ कहाँ होता है? मैं किसी पर को समझा दूं, और मैं समझा सकता हूं ऐसा माने तो मिथ्यात्व सीधे सीधे महाबंद है। नहीं, मैं समझा नहीं सकता तो भी राग उत्पन्न होता है समझाने का, तो उससे भी मोह मिथ्यात्व का बंधन नहीं हो, लेकिन अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान का तो बंद होगा ही होगा। तो समझाने के भाव से अपना तो कोई फायदा हुआ नहीं। नहीं, दूसरे लोग तो समझते हैं ना, वे तो समझते हैं, उनका तो फायदा होएगा कि नहीं, तुम्हारे समझाने से कोई नहीं समझता, सब अपने अपने ज्ञान से समझते हैं। और जब समझ जाते हैं तो निमित्त पे आरोप आता, और नहीं समझे तो निमित्त पे आरोप भी नहीं आए। ख्याल में आई बात? तो किसका भला हुआ तो कितना स्पष्ट। स्व का भला होता है कि पर का भला होता है? बोलो। यह तो शुभ राग है, और उससे सौ और पर किसी को भी लाभ नहीं होता। अरे ये समझने समझाना तो छोड़ो, भगवान की दिव्य धनी कीर्ति है, उससे भगवान को लाभ होता है कि औरों को लाभ होता है जो सुनते हैं उनको? भगवान तो केवल ज्ञानी हो गए, उन्हें तो लाभ क्या होएगा अब? उन्हें तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, उन्हें तो कोई लाभ है नहीं दिव्य धनी से। नहीं, दूसरे सुनेंगे उनको तो होएगा ना। इसी का नाम तो मोह है। सुनने से नहीं होता, समझने से होता। नहीं, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया इसलिए तो हम समझ गए। अरे तुमने बहुत अच्छा समझा तो निमित्त पे आ रहे हो। तुमने समझा अच्छा है। क्या कहा? तो कहते हैं तुमने बहुत अच्छा समझाया। 24 घंटे निमित्ताधीन दृष्टि है ना, तो उपादान पकड़ में नहीं आता। क्या बोला? और ये तो कितना बड़ा एग्जाम्पल, अपन कई बार अभी अभी चर्चा हो चुकी। गौतम स्वामी को किसने पढ़ाया? चार ज्ञान किधर से आए? तो वो पर्याय ज्ञान गुण से आती है कि तेरे मेरे से आती है? अभी तो दिव्य धनी भी नहीं सुनी। ज्ञान कहाँ से आता है? मिठास कहाँ से आती है? मिठास चम्मच में से कि गिलास में से? कहाँ से आती है? ऐसी ये ज्ञान कहाँ से आता है? दूसरे से कि ज्ञान की पर्याय है वो ज्ञान में से? कौन पकड़ में आ रहा है? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।
खट्टापन कहाँ से आता है? द्रव्य में से, गुण में से, नींबू में से। तो ज्ञान कहाँ से आएगा? किधर से आएगा ज्ञान? ज्ञान में से, आत्मा में से, ज्ञान गुण में से। वो ज्ञान की पर्याय है कि समझाने से आता है। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तो स्वयं समझ जाता। आदिनाथ समझाया, तीर्थंकर समझाया, मारीची बोराया। तीर्थंकर से नहीं समझा, माने क्यों किसकी कोई। ऐसे ही मामला है। जैसे जिस ज्ञान की योग्यता नहीं है ना, और आप उसके भले की कहो तो भड़कता है। कैसे समझ जाए? उसके ज्ञान में योग्यता ही नहीं है तो वो समझ कहाँ से जाए? उसको उल्टी समझने की योग्यता है तो वो तुम्हारे समझाने को उल्टी उल्टी समझेगा। अच्छा, आप अभी जा रहे मोक्ष, आप अभी के तीर्थंकर, और हम 24वें तीर्थंकर, तो उल्टी समझेगा वो। क्यों? योग्यता नहीं है ना। समझ में आ रही बात? इसलिए ये समझाने का विकल्प ही निरर्थक है और अपने लिए हानिकारक है। और फिर भी गुणस्थान प्रमाण होता है। होता है, वो तो जबरदस्ती धक्के में होता है। जरूरत नहीं है उसकी, पर होता है। हमारी बात ख्याल में है? भाई जी तो कितने उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? कि नेमिनाथ भगवान के परिवार में बोलो कैसे कैसे लोग थे। श्री कृष्ण उनके ही भाई थे। वे गोपियों ओपियों के संग इधर उधर घूमते थे। तो उन्होंने समझाया नहीं अपने भाई को कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तीर्थ जो तीर्थंकर का द्रव्य होता है ना, वे अपने खुद के परिवार में ही किसी को समझाते नहीं, और दीक्षा लेते से ही मौन हो जाते हैं, और सीधे सीधे देव ध्वनि गिरती है। उनको ये भाव नहीं आता कि ये हमारे घर वाले हैं, और उनकी तो छोड़ो, कम से कम अपने घर वालों को तो समझाएं। ख्याल में आ रही है बात? आदिनाथ भगवान ने भरत चक्रवर्ती को नहीं समझाया कि देखो तुम लड़ना नहीं भाई से? नहीं समझाया होगा। ये मौन हो जाते हैं, समझाते ही नहीं है। ये है तत्व। क्यों तत्व? एक दर्पण दूसरे दर्पण को क्या समझाएगा? कैसे समझाएगा बोलो? दो दर्पण रखो आमने सामने। हम अभी भी जिनवाणी सुनते हैं ना, तो असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप सुनते रहते। हम आदिनाथ भगवान के नाम पे हमें कोई फिगर दिखाई दे रही, उधर भरत चक्रवर्ती दिख रहे बढ़िया से, कोई बढ़िया शरीर, अच्छे बढ़िया मुकुट मुकुट सब लगा के, अभी वो चले गए 6 खंड को जीतने। उनने वही वही दिखता रहता है। हम्म। अब मजबूरी है, भरत चक्रवर्ती बोलना तो मजबूरी है, बात तो जीव की करनी है। आदिनाथ बोलना तो मजबूरी है, बात तो जीव की करनी है। कौन से जीव का नाम आदिनाथ है बोलो? असमान जाति द्रव्य पर्याय का नाम आदिनाथ है, जीव का नाम नहीं है आदिनाथ। खबर लग रही है? कौन किन्हें समझा दे? और सुनो, जीव के अंदर समझाने का भाव उत्पन्न होता है ना, उसी को कहते हैं कि समझाया। समझाने वाली तो वाणी है, वाणी बदल की है, कौन समझा दे? ख्याल में आ रही है बात? ये पॉइंट पकड़ा किसी ने? परिणति में अमूर्तिक भाव उत्पन्न होता है, बस समझाता नहीं है। और उसके निमित्त से भाषा वर्गणा परिणमित होती है, तो कहते हैं समझाया। जीव कैसे समझाएगा जब बोलता ही नहीं है तो?
गजब की बात है बहुत। देखो क्या बोल रहे हैं, उपाध्याय परमेष्ठी जानने लायक विषयों का दर्श धर्म का उपदेश देने में निरंतर तत्पर, ये बात हो गई है ना नीचे पैराग्राफ में। उपाध्याय परमेष्ठी को जब उपदेश देने का विकल्प आता है तब वे उपदेश देते हैं, इसलिए यहाँ उन्हें धर्मोपदेश में तत्पर कहा है। विकल्प आता है उनको, बोलते नहीं है। बोलते मतलब बोलने वाली भाषा वर्गणा है, बोलने का भाव जीव का है। तो जीव बोलता है कि नहीं बोलता? और क्या बोलेंगे कि वे बोलते हैं, ये व्यवहारने का वचन है। ठीक है। वे पांच इंद्रियों के विषयों को जीतने और शुद्ध आत्मा का उग्र पुरुषार्थ करने से यति हैं, दया दानादि के परिणामों के कारण से यति नहीं है। ठीक है। ऐसे यतीश्वरों में उपाध्याय परमेष्ठी प्रधान है, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। शुद्ध आत्मा में जितनी एकाग्रता है वह भाव नमस्कार है, और जो शुभ विकल्प है वह द्रव्य नमस्कार। तो क्लियर बात आ गई ना, अपनी लास्ट क्लास में चर्चा चली क्या? जितनी शुद्ध आत्मा में एकाग्रता हुई, निश्चय रत्नत्र प्रकट हुए, वो भाव नमस्कार है। और जितना शुभ भाव है वो द्रव्य नमस्कार है। समझ आई बात? समय अपना हुआ है। इस प्रकार उपाध्याय परमेष्ठी के स्वरूप का कथन करने वाली गाथा पूर्ण हुई। जीव की परिणति में अमूर्तिक भाव उत्पन्न होता है। तो वो हम्म। अभी तक ये समझ में आया, जीव की परिणति में बोलने का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन अमूर्तिक भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ अमूर्तिक जो कह दिया उसका कुछ अलग से है कि क्रोध वही? उत्पन्न होता है ना, क्रोध। क्रोध उत्पन्न होता है कि नहीं? क्रोध हाँ, को जानते परिणति हो में। नहीं? जानते हो, क्रोध अच्छा। उत्पन्न हुआ ना। तो वो हम्म। क्रोध कैसे रंग का है? रंग का, कैसे रंग का है? कैसे ज्ञान होता है क्रोध का? कैसे रंग का है क्रोध? अच्छा, वो जीव के जो हाव भाव रहते हैं उससे जानता है क्या? कल करेंगे, कल ठीक है, करेंगे, अभी ठीक है, समय हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, जय जिनेन्द्र। जिनवाणी जिनवाणी स्तुति। ध्यान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमः सदा देत हूँ जो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय हो, जय